कल हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखो मैंने एलिमेंट का वर्ड कल अच्छे तरीके से बता दिया था, आज दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे आज पहले दिन आए उनको ऑटोमेटिकली पता। आज हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम पहचान कर सकेंगे, क्लासिफाई कर सकेंगे किन की एलिमेंट। सिमुलेशन खोलें। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने जो मैंने सिमुलेशन प्ले की है, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे एटम। एटम इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट। एटम इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट। तो सबको पता है ना आपको। अच्छा जी, अब सबसे पहले मुझे बताओ कि ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। आप मुझे बताओ, क्लासों में पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? जरा आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? तो डालो, इलेक्ट्रॉन डालो, आओ। और प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं? इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना डालो। प्रोटॉन, प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं? डालो न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं? वेरी गुड। यानी कि इतना, शाबाश, उधर खड़े हो जाओ। यानी इतना आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, ये आप सबको पता है कि प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, और ये भी सबको पता है कि न्यूट्रॉन कहाँ। अब आपने एक चीज नोट करनी है, इलेक्ट्रॉन को मैं खाली डालता हूं तो कोई नाम आ रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी एलिमेंट की कोई पहचान नहीं। चलो एक और इलेक्ट्रॉन डाल के देख लेते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन डाल के देखा तो कोई नाम आ रहा है, तो विथ फुल स्क्रीन करें। अच्छा चले, मैं काम करता हूं, न्यूट्रॉन को डाल के देखता हूं तो कोई नाम आ रहा है। इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट की पहचान ना तो इलेक्ट्रॉन से होती है और ना ही न्यूट्रॉन से होती है। तो किससे होती है? चले मैं इन सब की मौजूदगी में एक प्रोटॉन को डालता हूं। तो जैसे ही मैंने प्रोटॉन को डाला तो क्या नाम आ गया? तो यहां से एक बात स्टैब्लिश हो गई है कि किसी भी एलिमेंट की पहचान, आप सबका आईडी नंबर है, मेरा आईडी कार्ड है, उस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। क्या मेरा आईडी कार्ड का नंबर किसी दूसरे इंसान से मैच कर सकता है? एक आईडी नंबर है। तो हर एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन जितने एक एलिमेंट के होंगे उतने किसी दूसरे एलिमेंट के नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीन बुनियादी पार्टिकल हैं एटम के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से पहचान की जिम्मेदारी किसकी है? प्रोटॉन के पास। ऐसा करता मैं सब कुछ निकाल देता हूं, मैं सब कुछ निकाल देता हूं, खाली प्रोटॉन रखता हूं तभी नाम आ रहा है। अच्छा मैं प्रोटॉन को बढ़ाता हूं तो नाम क्या हो गया? चेंज हो गया ना। की बात है, प्रोटॉन चेंज हो गए तो एलिमेंट चेंज हो गया। समझ रहे हो आप? चलो एक और प्रोटॉन डालता हूं, क्या नाम आ गया? लिथियम। क्लियर? आगे चलें। अच्छा जी, आप में से मुझे कौन बच्चा बताएगा कि जो एटम होता है, क्या वो चार्ज पार्टिकल होता है या न्यूट्रल पार्टिकल होता है? बैठो आप, फिर मैं आपको बुलाऊंगा। आप में से कौन बच्चा बताएगा कि एटम के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्लस, माइनस या न्यूट्रल? ये सारा कुछ बताई जा रहा है, आप भी तो बताओ ना। आप बताओ क्यों न्यूट्रल होता है? एक एटम क्यों न्यूट्रल होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है। हाँ, न्यूट्रॉन का प्लस होता है। चलें पहले ये पता करते हैं किसके ऊपर क्या चार्ज है। आप में से कोई और बताना चाहता तो बताए। ये देखो, इधर गौर करो जरा, ये नेट चार्ज पे क्लिक करता हूं, अभी एटम खाली है, अभी एटम खाली है, तो चार्ज, नेट चार्ज क्या है? तो देखो नेट चार्ज क्या है? 0। तो एक काम करता हूं, मैं एक प्रोटॉन डालता हूं, तो नेट चार्ज क्या आ गया है? +1। तो मतलब प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? +1। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? +1। अच्छा, अब मैं इलेक्ट्रॉन डालता हूं, प्रोटॉन निकाल देता हूं, तो क्या चार्ज होता है? -1। इससे एक बात तो तय हो गई कि प्रोटॉन प्लस है, इलेक्ट्रॉन
इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब बराबर रहेंगे तादाद में तो एटम के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? 0। और एक बात याद रख लो, तमाम एलिमेंट्स के एटम्स न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने का मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज, बेटा आपको समझ आ रही है? एटम क्या होते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उन पे कोई चार्ज, जितने भी एटम होंगे वो सब न्यूट्रल होंगे। इसका मतलब एक कानून हमें समझ आ गया कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद हमेशा इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होगी। समझ गए? आज का हमारा टारगेट है पहले 20 एलिमेंट्स को हमने डेवलप करना है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो हमने ये एलिमेंट्स को क्या करना है? डेवलप करना है। तो सबसे पहले किसको करते हैं जी? हाइड्रोजन को। पहले नंबर पे कौन है? अच्छा, पहला नंबर क्यों बोला? क्योंकि उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो वो नंबर 1 पोजीशन पे आएगा। समझ आ गया आपको? अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ, शाबाश, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो देखो ऊपर क्या लिखा आ रहा है? न्यूट्रल एटम। क्या लिखा आ रहा है? न्यूट्रल एटम। ये एटम बन गया, ये एटम बन गया। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं आपको दिखाने लगा हूं, ध्यान से आपने देखना। ये नीचे क्या लिखा हुआ है? शाबाश, ये एलिमेंट टिक हो गया। एलिमेंट के बाद किस पे टिक हुआ? न्यूट्रल के ऊपर। और नीचे क्या है? स्टेबल या अनस्टेबल। स्टेबल या अनस्टेबल। तो मैं इसको भी टिक कर देता हूं ना, तो मुझे यहां से नजर क्या आया कि ये क्या है? शाबाश, स्टेबल। इसका मतलब ये हाइड्रोजन का एटम बन गया है जो कि क्या है? स्टेबल। एक काम करता हूं, मैं एक न्यूट्रॉन डालता हूं, तो क्या हाइड्रोजन अभी भी चेंज हुआ या नहीं? हाइड्रोजन का नाम अभी भी क्या है? हाइड्रोजन। अभी भी एटम ऐसा क्या है? न्यूट्रल। ये जरा एक्शन हो रही, अभी भी ये क्या है? न्यूट्रल। आप में से कौन बच्चा बताएगा पहले वाले हाइड्रोजन में और इस वाले हाइड्रोजन में क्या फर्क है? पहले वाले हाइड्रोजन में और इस वाले हाइड्रोजन में क्या फर्क है? क्या फर्क है? पहले में न्यूट्रॉन नहीं था, इस वाले में क्या है ये भी हाइड्रोजन है, वो भी हाइड्रोजन। इसका मतलब कुदरत में 2 तरह के हाइड्रोजन मिलेंगे आपको। नेचर के अंदर आपको कितनी तरह के हाइड्रोजन मिलेंगे? 2 तरह। एक वो न्यूट्रॉन, और एक वो जिसमें एक न्यूट्रॉन होगा। डन करें? चलो एक न्यूट्रॉन और डालते हैं। क्या लिखा आ रहा है? इसका मतलब ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां से एक बात समझ आ गई कि हाइड्रोजन एटम की 2 तरह की वैरायटी है, एक 0 न्यूट्रॉन और एक, क्या ये मेरी बात समझ आ गई है? अब पीपीटी पे चलते हैं और इस चीज को लिख लेते हैं। ये घर का टास्क है आपके, इधर एक ऐड करें, पेज खाली ऐड करें। तो पता चला जी, बेटा आप इधर आगे आ जाओ, अगर आपको इशू, चेयर चेंज कर लो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चेयर थोड़ी आगे कर ले, कोई इशू नहीं। एक खाली पेज ऐड कर दें। तो भाई सबसे पहले मैंने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सा हाइड्रोजन है 0 न्यूट्रॉन वाला और इनमें से कौन सा हाइड्रोजन है 2 न्यूट्रॉन वाला, तो बता सकते हो? निशानी तो लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई निशानी तो लगानी पड़ेगी। तो वो निशानी लगाना सीखते हैं। देखो दोबारा सिमुलेशन पे चल, निशानी क्या है जरा गौर करो। ये मैं ना इस पे क्लिक करता हूं मास नंबर पे, इस पे क्लिक करता हूं मास नंबर। अच्छा, मास नंबर क्या होता है? ये मास नंबर में क्या आ रहा है? 2। एक्चुअली ये मास नंबर होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो इसका मास नंबर कितना है? और पहले, और इसका मास नंबर क्या होगा? समझ आ गया? चलें वापस पीपीटी पे चलें। तो इसका मतलब मैं यहां लिखता हूं 1 और यहां लिखता हूं
यानी कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम क्या लिखते हैं उसका शाबाश, क्या लिखते हैं शाबाश, मास नंबर। ये आपने मुझे बताना है, मैंने एक एलिमेंट पे प्रैक्टिस करा के बाकियों की आपसे करवानी है। सही हो गया। अच्छा इधर लिखते हैं 1 और इधर लिखते हैं 1। अच्छा नीचे पता क्या मैंने क्या लिखा है, बिल्कुल सही बोला, एटॉमिक नंबर। भाई ये एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन की तादाद। इससे पता चलता है दोनों के अंदर प्रोटॉन की तादाद, आईडी नंबर दोनों का क्या है, आईडी नंबर, समझ गए हो? प्रोटॉन की तादाद दोनों में क्या है, सेम। फर्क पड़ा है तो कहां फर्क पड़ा है, मास नंबर। तो हाइड्रोजन के कितनी तरह के एटम है, दोनों का क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, क्या फर्क होता है? इन्हें आपने छोटी क्लासों में क्या बोला था, हम याद आ रहा है आपको क्या बोला था इन्हें? बेटा हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? तुम लोग बाजार से हाइड्रोजन लेके आओगे तो उसमें कितनी तरह के हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 तरह। कौन कौन से वाले? 1, आई थिंक सो आपको हाइड्रोजन ड्रॉ करना आगे। अब मैं हाइड्रोजन से आगे जाता हूं, वापस चलें सिमुलेशन पे। आवाज आ रही है उनको? ठीक, वापस चलें सिमुलेशन पे। चलें जी, अब एक काम करते हैं, मैं एक नया एलिमेंट लेता हूं। अब नया एलिमेंट कैसे करूंगा, शाबाश जल्दी बोलो। पहले एक प्रोटॉन था, अब कितने कर देता हूं, क्या नाम आ गया, हीलियम। अभी फिलहाल अनस्टेबल स्टेबल को हम रोक देते हैं। टेक्निकली मुझे बताओ, 2 प्रोटॉन आ गए हैं, मतलब प्लस, शाबाश क्या चार्ज आ गया है, +2। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। डालते हैं एक, तो क्या लिखा आ रहा है, न्यूट्रल एट। अब देखते हैं क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल, तो क्या आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें किसकी कमी है, न्यूट्रॉन की। तो मैं एक न्यूट्रॉन डालता हूं, हो गया स्टेबल। एक और न्यूट्रॉन डालता हूं, ये भी स्टेबल है। एक और न्यूट्रॉन डालता हूं, क्या सीन समझ आ गया है? हीलियम आपको नेचर में मिलेगा 2 तरह का, कौन कौन से वाला, स्टेबल मिलते हैं ना हमेशा, एलिमेंट आपको नेचर में स्टेबल फॉर्म में मिलेगा। तो बताओ शाबाश, एक हीलियम मिलेगा जिसमें 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो 2 ही रहेंगे ना, वो नहीं चेंज होंगे, जिसमें एक न्यूट्रॉन होगा, और ऐसा भी मिलेगा जिसमें 2, ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 3 होंगे, क्योंकि वो क्या है, और ऐसा भी नहीं मिलेगा जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा, वो भी क्या है, आ गया आपको? अब ये लिखवाओगे मुझे आप? चलो जी वापस चलें। अब मैं लिखता हूं जी हीलियम, शाबाश जल्दी जल्दी बोलो, पूरी क्लास ने बोलना है। नीचे क्या आएगा, 2 आए, के दोनों में प्रोटॉन कितने थे, शाबाश। ऊपर क्या आएगा, मैस नंबर आएगा। एक में मैस नंबर क्या था, दोबारा चलो सिमुलेशन पे, इनको दोबारा बताना पड़ेगा मैस। ये भी मैस नंबर क्या है, 3। मैस नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तादाद को मैस नंबर। और दूसरे वाले में क्या था, समझ आ गया? तो मतलब आपको एक हीलियम मिलेगा 3 वाला, और एक मिलेगा, आप बाजार से हीलियम लेके आओगे तो आपको हीलियम गैस के अंदर कितनी तरह के एटम मिलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोप। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सर हमने 20 एलिमेंट्स को करना है, 2 को मैंने करवा दिया, सर मैंने नहीं करवाना। आप में से कौन है जिसको लगता है कि मैं कर सकता हूं, शाबाश। जो लाइव बच्चे सुन रहे हैं वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं कि सर मैं वहां से बैठ के घर बैठ के आंसर देता हूं, मुझे बुलाएं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, दोबारा चलो सिमुलेशन पे, खत्म करो सारा कुछ। और अब 2 प्रोटॉन से आगे बढ़ना है अब हमने, इलेक्ट्रॉन भी निकाल दो ना। चलो अब 2 प्रोटॉन तक की तो कहानी समझ आ गई है, इस तरह से, इस तरह जिस तरह मैं नहीं खड़ा होता, इस तरह। चलो ऐड करो प्रोटॉन, प्रोटॉन ऐड करो ना। हाइड्रोजन पढ़ लिया, आगे। और ये क्यों कर रहे हो, हाइड्रोजन पढ़ लिया हमने, हीलियम भी पढ़ लिया है, नेक्स्ट ऐड करो। अब किसको पढ़ना है हमने, लिथियम।
अभी फिलहाल क्या नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, +3। स्टेबल तो नहीं है ये। इलेक्ट्रॉन डालो, 1 2। इससे ये भी समझ आ गया पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले शेल में नहीं आता। देख रहे हो ना आप साथ साथ, क्या ये स्टेबल है? कहाँ अनस्टेबल लिखा आ रहा है। अब इसको स्टेबल करने का क्या तरीका है, न्यूट्रॉन ऐड करें। क्या ये स्टेबल हुआ? अभी मजीद न्यूट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, करो। क्या भी नहीं हुआ। अब ये क्या हो गया है, स्टेबल। तो जिसने लिथियम एटम बना दिया, लेकिन अभी हम देखेंगे क्या इसकी एक और शक्ल बन सकती है। एक न्यूट्रॉन और ऐड करके देखो, अभी भी ये क्या है, एक न्यूट्रॉन और ऐड करके देखो, अब ये क्या हो गया है। इसका मतलब लिथियम भी 2 तरह का मिलेगा। लिथियम भी एक जिसमें 3 न्यूट्रॉन होंगे और एक जिसमें 4 न्यूट्रॉन होंगे। मैथ नंबर मुख्तलिफ होगा। अब लिखो, बोलो जी पीपीटी। चलो शाबाश। अब यहां जिस तरह मैंने लिखा है ना, इधर लिखो, इधर लिखो लिथियम, ये भी लिथियम है। अब इनकी निशानियां लगाओ। नीचे दोनों का क्या सेम था, दोनों में क्या सेम थे, कौन नंबर दोनों के कितने, इधर भी देखो। इस 3 से पता चलता है कि लिथियम है, समझ गए हो। ऊपर कौन सा नंबर आएगा, मास नंबर आएगा। तो वो क्या, इससे पूछ रहा हूँ, इससे ऊपर लिखो, क्या लिखोगे, और उधर क्या लिखोगे। उधर मुंह, उधर जवाब दो, कितने ऐड किए थे। दिमाग चलाओ ना, प्रेशर से नहीं, दिमाग चलाओ। 7 किए तो 7 लिखो। एटॉमिक नंबर 4 कौन बोल रहा है, एटॉमिक नंबर 4 नहीं है, एटॉमिक नंबर 3 है। कि कितने प्रोटॉन ऐड किए थे, 3। फिर होगी बात आपको। आप खड़ी हो जाए लास्ट में, आपने उधर बैठ के जब, या इधर आ सकती हो आ जाओ, अदरवाइज उधर बैठ के आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। सिमुलेशन पे जाएं। ये रिमूव करो सारा, ये रिमूव करो सारा। 3 प्रोटॉन वाली बात हमने समझ लिया। ऐसे कर, अब हम लिथियम को समझ चुके हैं, लिथियम के आगे जाना है अब हमने। चलें, अब एटम बिल्ड करें। लिथियम के बाद कौन आ रहा है, ब्रिलियम। लिथियम है Li और आगे क्या है, ब्रिलियम। में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 4। ऐड करो, 1 2 3 4। ये क्या लिखा आ रहा है, ब्रिलियम। इसका मतलब जब भी 4 प्रोटॉन आएंगे, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, ब्रिलियम। अब आप इसको स्टेबल करने के लिए देखो कितने चार्ज हैं इसके ऊपर, +4। +4 को कैंसिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 ही चाहिए ना। तो ऐड करें, 1 4। तो क्या लिखा आ रहा है, इसे एक बात समझ आ गई है कि पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसकी कैपेसिटी ही 2 की है, और बाकी अगले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, अगले शेल में आएंगे, जैसे आप देख रहे हो। क्या अभी ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसका मतलब इसके न्यूक्लियर, अच्छा थोड़ा सा बेटा उधर हो जाओ। आप मुझे बताओ प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, इधर स्क्रीन में प्लस। भाई आपने प्लस प्लस को इकट्ठा किया है तो वो लड़ाई ही करेंगे ना। प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अब इनके दरमियान में ऐसी चीजें रखनी पड़ेंगी जिससे इनकी रिपल्शन क्या हो, कम। और वो कौन है, न्यूट्रॉन। इसका मतलब न्यूट्रॉन की वजह से स्टेबिलिटी मिलती है। चलो बेटा न्यूट्रॉन, अभी फिलहाल मुझे बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है, 4। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, प्रोटॉन नंबर क्या होगा, 4। ठीक है। चलो अब इसमें न्यूट्रॉन ऐड करो, 1 2, सबर करो ना, 2 ऐड किए, अभी भी क्या है, चलो ऐड करो, 3 4 5। 5 पे जाके क्या हुआ है, स्टेबल। ऑब्वियसली 5 + 4 कितना हो गया, 9। 9 इसका मास नंबर है। एक आधा न्यूट्रॉन और ऐड करके देखो, एक और ऐड करो,
तो अभी भी, अब ये क्या है, अनस्टेबल, इसका मतलब इसकी एक ही वैरायटी है, इसमें न्यूट्रॉन 5 से ना कम हो सकते हैं ना ज्यादा। आपने पीछे देखा था ना, दो दो थे, दो दो वैरायटियां आ गई थी, इसमें वैरायटी एक ही है। क्या आपको ये समझ आ गया कि दोबारा करोगी, घर जाके दोबारा करना है सिमुलेशन पे। अभी आप एक काम करो, पीपीटी वो खोलो, बोर्ड। अभी जो जूम पे सुन रहे हैं उनसे मैं पूछता हूं, इधर लिखो, आओ जरा, इधर लिखो जी, बेरिलियम, एक ही लिखूंगा ना, इसकी दूसरी वैरायटी तो है ही नहीं। अब इसके नीचे आपको पता है प्रोटॉन की तादाद नीचे लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं मास नंबर। मास नंबर में किसकी तादाद होती है, प्रोटॉन प्लस, ये लिखो, चलो शाबाश। कितने डाले थे इसमें प्रोटॉन, 4, शाबाश। पर कितने थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे, कितने थे, दोबारा सिमुलेशन से देख लो, 8 थे, दोबारा देखो कितने हैं, गिनो। इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने, 9 लिखा हुआ है। क्लियर, करें जरा, वापस चले, जुमीत वो पीपीटी, चलो लिखो यहाँ पे पर। अच्छा आपको पता है ये सब कुछ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, शाबाश बैठो, ये आपने 6, 7, 8 में पढ़ा है, कोई कोई मुझे कह दे नहीं पढ़ा, लेकिन वहां पढ़ने का तरीका हमारा इस तरह का था जो हमें फायदा नहीं दे रहा था। आप आ जाओ, चलें जी, ये लिंक मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा। इस लिंक के ऊपर आपने पहले 20 एलिमेंट्स की क्या करनी है, प्रैक्टिस, और फिर वर्कशीट सॉल्व करनी है। अब दुनिया का कोई भी एग्जाम ले लें आपसे इस एसएलओ के ऊपर, तो हमें तो कुछ भी याद नहीं करना, टेक्निकली चीज को समझना है। सिमुलेशन खोलें, अब आप मुझे बेरिलियम से आगे लेके जाएं, ये सारा कुछ खाली करें और बेरिलियम से आगे लेके जाएं। सारी केमिस्ट्री ऐसे ही है, कुछ भी रिएक्शन जो कहते हैं ना मुश्किल, वो रिएक्शन याद ही नहीं करने होते। अच्छा जी, हम पहुंचे हैं, हाइड्रोजन से शुरू हुए थे, किस पे आए, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह आते हैं आगे, ठीक है, इस तरह से। अब आगे किस पे आएंगे, बोरॉन पे, ओबियसली 5 प्रोटॉन होंगे ना, ऐड करें। इसके बाद मैं जूम पे जो बैठे हैं उनमें से किसी एक को अभी ये क्या, हाँ अभी इसका, हाँ अभी इसका पहले इलेक्ट्रॉन, पहले हाँ चलो ऐड करो, 1, 2, 3, 4। अच्छा एक बात इसमें समझ आई कि दूसरा शेल ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है, पहले में 2 आते हैं तो दूसरे में 2 नहीं आते, 2 से ज्यादा है। अच्छा अभी फिलहाल ये न्यूट्रल तो हो गया है, क्योंकि प्लस माइनस बैलेंस हो गए हैं, लेकिन अभी वो स्टेबल नहीं है। तो उसको स्टेबल करो, क्या डालोगे इसके अंदर, ऐड करो, आप करके देखो ना खुद ही, 1, 2, 4, 5 का मतलब ये देखो, 5 अगर प्रोटॉन है तो 5 ही, इससे एक चीज हमें समझ आ रही है, एटम के अंदर ना जितने हम प्रोटॉन डालते हैं तकरीबन तकरीबन उतने ही क्या डालने पड़ते हैं, न्यूट्रॉन, तब जाके उसकी स्टेबिलिटी बनती है। इसकी एक और वेरिएशन बन सकती है, न्यूट्रॉन डाल के देखो, तो ये अभी भी स्टेबल है, इसका मतलब ये 5 न्यूट्रॉन के साथ भी स्टेबल था और 6 के साथ भी। एक और डाल के देखो शायद, तो ये अब क्या हो गया, अनस्टेबल। इसका मतलब बोरोन आपको नेचर में 2 तरह का मिलेगा, एक 5 न्यूट्रॉन के साथ और एक 6 न्यूट्रॉन। इन दोनों को क्या बोलेंगे, आइसोटोप। बोरोन के कितने आइसोटोप हैं, 2। बेरिलियम के कितने थे, 1। लिख सकते हो इसको, अब आप बोरोन को बी से लिखते हैं। चलो नीचे क्या आएगा, प्रोटॉन नंबर कितना था वो, 5 ऐड किए, और दूसरे बोरोन में भी कितने थे प्रोटॉन, अभी 5 ही थे। वो तो नहीं, 5 तो नहीं चेंज हो सकता, प्रोटॉन नंबर तो हर किसी का फिक्स है। अब ऊपर वाला नंबर एटॉमिक नंबर था, वो कितना है, 11 था, चेक कर लो,
11 था लेकिन 10 भी था। पहले वाले में 10 था, दूसरे वाले में 11 था। देखो उधर क्या लिखोगे, 10, और उधर क्या लिखोगे, खत्म होगी बात। हाँ जी, हमने करना है, ठीक है ना, सब कहेंगे हमने करना है। ये वो पावर है जब बच्चे को महसूस होता है मुझे आ गया सर, अब बुलाओ मुझे, और आ जाओ दोनों आ जाओ, अब दोनों आ जाओ। अब पहले सुन लो, ये लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इस लिंक पे अब मजे मजे की बात तो ये है कि घर जाके पूरा पीरियोडिक टेबल इस पे छान दो। समझ आ गया आपको? चलो, बोरोन तक हमने पढ़ लिया है। ये जूम वाले जो बच्चे हैं वो साथ साथ वो कमेंट बताते जाएं, कमेंट करते जाएं, नेक्स्ट अब क्या करने वाले हैं हम लोग। वो इलेक्ट्रॉन तो खाली करो, बिल्कुल खाली हो गया जी। अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट है कार्बन। मतलब 5 तक तो, 5 तक बोरोन है तो 6 वाला कार्बन ही होगा, करो ऐड। दो, 4, क्या आ गया अब, दो, 4, क्या लिखा आ गया है, बट अभी स्टेबल नहीं है ये, तो न्यूट्रॉन ऐड करेंगे अब। चलो भाई न्यूट्रॉन ऐड करो, दो, 4, 5, 6, स्टेबल हो गया। बट अब देखेंगे कि क्या 7वां न्यूट्रॉन भी एंटर हो सकता है, करो एंटर। तो ये अभी भी क्या है, स्टेबल। एक और ऐड करो तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कार्बन 2 है। एक 12, 12 क्यों बोल रहा हूं, एक में लिखो इधर, नहीं इधर लिखो कार्बन, ठीक है। 6 और 6 तो सेम ही होगा ना दोनों का, ऊपर क्या फर्क आएगा लिखो, इधर क्या आएगा, टोटल करो, 12 जाओ सिमुलेशन पे, टोटल क्या है, पहले वाले का देखो 12 और दूसरे वाले का 13, लिखो। हाँ बस, आपने भी करना है। चले इसे ऐसा करते हैं, इससे अपनी मर्जी का कराते हैं फिर। आप एक काम करो, आप ये नियोन का करके दो, शाबाश नियोन। बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, देख रहे हो बारी बारी आगे जा रहा है, क्लोरीन हो गया, और ये पहले तो वो सवाल सबको जवाब दो ना, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इधर देखो ना, इधर देखो, अब काउंट करो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद को बोल, काउंट करो। बोलो प्रोटॉन नंबर कितने हैं इसके, 10। इसका मतलब 10 प्रोटॉन वाला कौन होता है, नियोन। बोला था बात है, स्टेबल नहीं है। अब इसमें क्या ऐड करने हैं, इलेक्ट्रॉन, करो भी कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10। क्या लिखा आ गया है, न्यूट्रल एटम। अब बात रहेगी सिर्फ किसकी, ऐड करो न्यूट्रॉन, देखो कितने न्यूट्रॉन, नॉर्मली 10 तो ऐड करने पड़ेंगे। करो ना इसको टिक।
क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। अभी इसका मास नंबर देख लेते हैं, 20 आ रहा है, तो 20 प्रोटॉन है और 20 ही 10 प्रोटॉन है और 10 ही न्यूट्रॉन। कुछ एक आधा प्रोटॉन और ऐड करो, स्टेबल, एक और ऐड करो, अभी भी स्टेबल। का मतलब नियोन के कितने आइसोटोप मिल गए, 3। यानी कि ये फिक्स नहीं है किसी सबके 2 ही होंगे, किसी के तो 11 भी होते हैं, किसी के 10 भी होते हैं, किसी का 1 भी होता है। ये तो डिपेंड करता है उसका न्यूक्लियस कहाँ स्टेबल हो जाता है। हो गया, समझ आ गया आपको? अब लिख के भी दिखाओ, चलो। ठहरो, ये 3 नियॉन है, 1 2 3, तीनों का एक चीज तो सेम होगी। क्या सेम होगा? प्रोटॉन की तादाद सेम। अब आगे मास नंबर फर्क होगा। पहले में कितना था, 20, दूसरे में कितना था, तीसरे में कितना था। ये आपको आज के दिन कितने आर्टिकल समझ आए हैं, 3 आर्टिकल। पहचान समझ आ गई आपको। एलिमेंट की पहचान किससे होती है? शाबाश। जूम पे जो बच्चे बैठे हैं वो लगता है बिल्कुल खामोश हैं, पार्टिसिपेट करें, जवाब दें। शाबाश। किसी भी एलिमेंट की पहचान किससे होती है? प्रोटॉन से। किसी भी एलिमेंट की पहचान किससे होती है? प्रोटॉन। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन में न्यूट्रॉन ऐड कर दो तो क्या बनता है? मास नंबर। प्रोटॉन की खाली तादाद को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? ये 3 चीजों की वर्कशीट आपको मिल जाएगी, सिमुलेशन का लिंक मिल जाएगा। आज आपका होमवर्क ये है कि सिमुलेशन को आपने ऑपरेट करना है और वर्कशीट के जवाब देने। इस तरह से ग्रेड 9 की हम सारी केमिस्ट्री के का कोई भी इम्तिहान हो जाए, हम बाकियों से आगे हों। लेक्चर खत्म। जूम पे जो बच्चा बैठा है, सामने जो बच्चे बैठे हैं, कोई भी सवाल करना चाहते हैं कर लें। मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल जो सही बोला। देखो, ये सिमुलेशन है बेसिक आइडिया देने के लिए। जो आइडिया पहले 20 पे अप्लाई हो रहा है वो बाकियों पे भी वही अप्लाई होगा। लेकिन आ, इसका भी नेक्स्ट मॉडल हम समझ लेते हैं। का जो फर्दर एडवांस मॉडल बल्कि लिमिटेड है, ये हम गेम समझते हैं। मतलब कि वो 20 तक ही हो सकता है, क्योंकि सिमुलेशन में लिमिट कहां तक है? 20। ये गेम समझते हैं। अब हम खेलते हैं गेम, चूज योर गेम। हम बात है मुश्किल तरीन गेम खेलते हैं। अब हमें क्या दिया गया? डेटा दिया गया। इस डेटा को इस्तेमाल करना है हमने और जवाब देना है। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये डेटा में क्या तादाद बताई गई है? 16 प्रोटॉन की तादाद बताई गई है। अब हमें क्या खोलना होगा? पीरियोडिक टेबल, और देखना होगा, क्या देखना होगा? एटॉमिक नंबर 16 किसका है? जिसका भी होगा वो यहां पे लिखना है हमने। पीरियोडिक टेबल देखते हैं और ये देखो, शाबाश, किसका एटॉमिक नंबर 16 है? शाबाश, ये देखो, लिखो, लिखा हुआ ना 16, किसका है? सल्फर। इसका मतलब ये जो गैस हमें करवा रहा है ना, ये कौन है? सल्फर। जाओ जी वापस सिमुलेशन पे। इधर मैं लिखता हूं जी, स्टार्ट ओवर करना है। एक मिनट जस्ट। अच्छा, गेम चेंज हो गया, सॉरी। चलो बहरहाल ये नया सवाल आ गया। ये तो आपने सॉल्व किया है, इधर किसी बच्चे ने भी बोरोन का सॉल्व किया था। शाबाश, बताओ इन नंबर्स को देके प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 5। नजर आ रहा है आपको? मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5। चलो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऑब्वियसली जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5। समझ आ गया? अब मुझे बताओ शाबाश, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 11 में से ऑब्वियसली 5 तो वो है ना प्रोटॉन। 11 में से 5 क्या है? नहीं बोल रहे। 5 में से क्या है? 5 क्या है? प्रोटॉन। तो 6 क्या होंगे? भाई बोलो, तो चेक करूं क्या? वो हो सकता है, लेकिन उसने सवाल में 11 वाला दिया है ना।
अगर वो सवाल में क्या देता 10 वाला, तो फिर मैं चेंज करता। तो सवाल में जो दिया मैंने उसके अकॉर्डिंग आंसर कर। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको हमेशा हमेशा के लिए समझ। इस तरह मैथ का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है आपका। इजाज़त दें, टेक